क्या होता है जब एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में कोई तीसरा आ जाए? क्या प्यार सच में इतना कमजोर होता है या फिर हम खुद उसे कमजोर बना देते हैं? आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो टूट तो गया, लेकिन वजह कोई और नहीं, खुद वो लोग थे। राहुल और स्नेहा एक परफेक्ट कपल थे। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे और एक छोटा सा बेटा भी था। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और स्नेहा एक गृहिणी थी जो अपने घर को बहुत प्यार से संभालती थी। हर शाम राहुल ऑफिस से आता, स्नेहा उसके लिए चाय बनाती और दोनों साथ बैठकर बातें करते। सब कुछ परफेक्ट था, या शायद सिर्फ ऊपर से परफेक्ट था। एक दिन राहुल की ऑफिस में नई ज्वाइनिंग हुई, रिया। रिया खूबसूरत, स्मार्ट और बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। धीरे धीरे राहुल और रिया की बातें बढ़ने लगी। पहले सिर्फ काम की बातें, फिर दोस्ती और फिर देर रात तक चैट। राहुल अब घर आकर भी मोबाइल में बिजी रहता था। स्नेहा ने कई बार पूछा, सब ठीक है ना? राहुल हर बार मुस्कुरा कर कहता, हाँ, बस ऑफिस का काम है। लेकिन सच कुछ और ही था। अब राहुल बदल चुका था। ना पहले जैसा प्यार, ना पहले जैसी बातें। स्नेहा को अब समझ आने लगा था, लेकिन वो चुप थी। एक दिन स्नेहा ने राहुल का फोन देखा और जो उसने देखा, उसकी दुनिया ही वहीं टूट गई। रिया के साथ राहुल की चैट, आई मिस यू, आई लव यू। उस रात स्नेहा पूरी रात रोती पड़ी, लेकिन राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन स्नेहा ने राहुल से सीधा पूछा, क्या तुम रिया से प्यार करते हो? राहुल कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। ये सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सन्नाटा था। उसने कहा, तो फिर मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद राहुल ने स्नेहा को छोड़कर रिया के साथ रहने का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद रिया भी राहुल से दूर होने लगी। उसे अब राहुल में वही बात नहीं दिखती थी। एक दिन रिया ने कहा, राहुल, तुम अपनी पत्नी को धोखा दिया है, तो क्या गारंटी है कि मुझे नहीं दोगे? और वो उसे छोड़कर चली। अब राहुल अकेला था, ना पत्नी, ना वो स्नेहा के पास वापस गया, लेकिन इस बार दरवाजा बंद था। स्नेहा ने सिर्फ इतना कहा, जिस भरोसे को तुमने तोड़ा है वो अब कभी नहीं जुड़ सकता। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ते नहीं। बस उनकी आवाज हमेशा दिल में गूंजती रहती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए।